बदा बदा दा दा या मौला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, मेरे देश की बेटी। सरकार आप, अरे आप यहाँ कैसे? हमका खबर कर दिए होते तो हम खुद ही आते। बटुकवा, ज्यादा चिकनी चौपड़ी बात करने की जरूरत नहीं है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू छोटे ठाकुर साहब के साथ गद्दारी करने की सोच रहा है? सरकार, भला ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सही सुना हूँ मैंने सुना है कि तुम और भूमिया मिलकर शहर वाले बड़े ठाकुर तक पहुंचकर छोटे ठाकुर के साथ गद्दारी करने वाले हो। चुप। अरे बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? मेरी मजाक उड़ा रहा है? अरे मुझ पर हंस रहा है तू? हैं? अरे नहीं सरकार, आप जो है ना बच्चन के बात लेके हड़बड़ाए गए। जरूर आपसे राधा बिटिया ने पूछा होगा बड़े ठाकुर के शहर का पता ठिकाना। हाँ, मगर भगवान भला करे, राधा बिटिया ने मुझसे ऐसा पूछा तो क्यों पूछा? काहे कि उससे भूमिया ने पूछा होगा। अरे भूमिया को क्या जरूरत आन पड़ी बड़े ठाकुर की? अरे मालिक, भूमिया से हमने कहा था ये सब करने को। भूमिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों जानना चाहता है बड़े ठाकुर साहब का पता, फोन नंबर? अरे किसके वास्ते? हुजूर, आपके और छोटे ठाकुर के वास्ते। भगवान भला करे, मेरे वास्ते? छोटे ठाकुर के वास्ते? आपने छोटे ठाकुर ने हमें काम दिया है कि बंधुआ के उस जनी के माँ बाप का पता करो जिसने अपने जनी को बड़े ठाकुर को शहर में दिया है। अब हाँ, ये काम तो मैंने दिया था। तो अब भूमिया जो है ना जवान है, समझदार है, तो हमने भूमिया से कहा कि इस बस्ती में छोटे ठाकुर का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो इस बस्ती की सारी खबर बड़े ठाकुर को शहर में दे रहा है। अब भूमिया और राधा जो है वो दोनों बचपन के संगी साथी है ना, तो भूमिया ने राधा से पूछा होगा, राधा ने आपसे पूछा, और आप जो है राशन पानी लेके हमरे ऊपर चढ़ बैठे। हाँ। मुनीम जी, हाँ, हिसाब किताब लेखा जोखा सब बराबर है ना मालिक? हाँ, ठीक है। चल। हे राम, आज तो बच गए। हे प्रभु, बचा लेना इस राक्षस से। अरे मोरे दैया, का चकाचक हवेली, एकदम फिल्मों की घरों जैसी। वाह राधा, वाह। क्यों री राधा, आ गई तू? अब तुझे भी ना नौकर भेज के बुलवाना पड़ता है, क्यों?
छोटे ठाकुर की काली कमाई का नया महल। हाँ, ये राक्षस उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा खून चूसत हैं। हाँ, अरे क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आशा, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोलना। वो हमें ना तुम्हारे शहर वाले ताऊ जी का पता ठिकाना और फोन नंबर चाहिए था। मिल सकता है राधा, जरूर मिल सकता है। अरे किरण, तेरी सजा खत्म। हाँ, एक सजा खत्म तो दूसरी सजा शुरू होने वाली है। देखना राधा, कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। इसकी शादी ना बहुत बड़े घर में हो रही है और ये शादी को भी इतनी बड़ी सजा समझती है। देख राधा, हम तुझे हमारे ताऊजी का यानी कि जज राम प्रताप सिंह जी का पता ठिकाना, फोन नंबर सब कुछ मालूम करके देंगे। सच किरण? पर मेरी एक शर्त है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करती हूँ और तुम मेरा काम कर दो। तुम दोनों अच्छी तरह से सुन लो, जो भी कर रहे हो ना बहुत ही समझदारी से और होशियारी से करना। अगर पापा को पता चल गया ना तो हम सबको सजा मिलेगी सच में। मैं नहीं डरती सजा वजह से, मैं डरती हूँ तो सिर्फ उन लोगों से जो शहर से हमारे यहाँ पे रिश्ता जोड़ने आ रहे हैं। तुम दोनों तो जानते हो ना, मैं रतन के अलावा किसी और को अपना मान ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरा प्यार सच्चा है किरण, एकदम सच्चा। मैं तेरी मदद करूंगी। मैं समझ सकती हूँ किरण, ये प्यार की तड़प क्या होती है। अब तू अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चल किरण, हम भी चलते हैं। कुछ ही देर में पापा भी आने ही वाले होंगे और उनका दरबार भी तो लगने वाला है ना। चल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये आखिरी दिन है मेरी कक्षा में। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाकर पढ़ाई में जुट जाइए और अपने आप को तैयार कीजिए उस महान लक्ष्य को पाने के लिए जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं। इसी का कहा एक शेर सुनाता हूं आप सबके लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऑल द बेस्ट। सर, मैंने दिन रात की मेहनत करके ये कुछ नोट्स बनाए हैं। मेरा दावा है सर, समंदर जैसे गहरी आईएएस की पढ़ाई में ये समंदर मंथन। आप इन्हें देख लीजिए और अपनी राय दीजिए। समुद्र मंथन अर्थात अमृत है ये नोट्स। मैं अवश्य देखूंगा। ये नोट्स मेरी ताकत है सर, जिनसे मुझे विजयश्री मिलेगी। आप प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मुनीम जी नहीं आया अभी तक? मालिक मालिक, आपका मुनीम भी हाजिर है मालिक। आइए आइए मुनीम जी आइए। एक खुशखबरी है श्रेष्ठा जी, हमारे सालारे जंग साले साहब वजीर सिंह की सजा खत्म हो गई है।
वो आने वाले हैं। अन्नदाता की जय हो। मतलब सरकार, अब आपका विजय रथ दौड़ेगा। जो धंधा मंदा पड़ गया था वो धंधा भगवान भला करे, गांव गांव से बंधुआ मजदूरों की खरीदारी होगी सरकार, है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। हम अपने साला साहब से कुछ और करवाना चाहते हैं। अपने सालारे जंग से क्या करवाना चाहते हैं जीजा श्री? प्रणाम जीजा श्री। प्रणाम। आ गया मेरा शेर, आ गया मेरा दाहिना हाथ। तो सरकार, भगवान भला करे, आप अपने शेर से, अपने दाहिने हाथ से कौन सा काम करवाने वाले हैं? अपहरण, किडनैप। किडनैप? लेकिन जीजा श्री, आप अपहरण किसका करना चाहते हैं? है एक लड़की, अपनी औकात भूल रही है, पर निकला है उसके पर काटने। कहती है कलेक्टर बन के मुझे सजा दिलवाएगी, हथकड़ी लगाएगी बाण प्रताप सिंह को। मर गए हमारे जीजा श्री को हथकड़ी लगाने वाले। मुंडी मरोड़ दूंगा उसकी। नहीं साला साहब, मुंडी मरोड़ना नहीं, मुंडी झुकाना है। हमारे कदमों पे, हमारे चरणों में। जैसे गुलाम सर झुकाए खड़े रहते हैं ना हमारे सामने, वैसे ही। पहले तो उसे कलेक्टर नहीं बनने देना, दूसरा उसका अपहरण करना है, वो भी जज राम प्रताप सिंह की नाक के नीचे, और बिना हम पर शक हुए। जीजा श्री, एक तरीका है मेरे पास। साला साहब, आपके पास तो बहुत से तरीके होंगे, सुनाओ तरीका। मुनीम जी, सुनो मेरे साला साहब की दिमागी तरकीब, सुनाओ। जीजा श्री, हाँ? अपहरण से याद आया, मैया सीता का रावण द्वारा अपहरण। हाँ? ना कोई खून खराबा हुआ, ना झगड़ा टेंटा। बड़े प्यार से जाओ और उस गुलाम की जनी को खुशी खुशी अपने साथ ले आओ। देखा मुनीम जी, हमारे साला साहब की दिमागी खुराफाती स्कीम। पर कैसे सरकार, कैसे आ जाएगी खुशी खुशी कल की होने वाली कलेक्टर? वो कैसे आएगी या उसे कैसे लाना है, ये आप हम पर छोड़ दीजिए मुनीम जी। भैया, पहले देख, तेरा भाई आ गया। प्रणाम। जीते रहो। अब कोई काम ऐसा मत करना जिसे सजा हो, पुलिस हो, अदालत हो। क्यों खानदान का नाम डुबोते हो भैया? ठीक है ठीक है, बाकी बातें रक्षाबंधन वाले दिन कर लेना। ले जाओ साला साहब को अंदर, खिलाओ पिलाओ, बहुत से काम लेने हैं मैंने इनसे। चलो भैया। ये लाचार बेदर्द बेकद्र जिंदगी, इंसानियत पर लानत है बंधुआ जिंदगी। तो वक्त की रोटी को है मोहताज जिंदगी।
गए थे? हाँ भूमिया, राधा तू यहाँ? अरे राधा, कुछ खबर मिली बड़े ठाकुर की, खुनवा की, पते ठिकाने की? अरे वो भी मिल जाएगी, पहले मैं तो अरे भूमिया, चूल्हा काहे ठंडा कर दिए हो? हाँ, अरे हम पूछे थे का और तू बोला थे का? अरे तुम लड़कियन का दिमाग का सचमुच घुटनन में होता है। और एक और बात सुन ले, इस तरह हमारी चौकी में रोटी बनाना, लड़कियन का हमारे घर में आना, हमारा काम करना, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं आऊंगी तेरे घर। अरे घर है मेहमान जी का, कोई ऐसे बात करते का? नहीं आऊंगी तेरे घर के अंदर कभी। राधा, ये तो बता तू यहाँ आए काय वास्ते थी? हाँ, मतलब की बात तो कितने प्यार से पूछे थे। हाँ ए राधा, बता के तू जा, आई काय वास्ते थी? बताती हूँ, बड़े ठाकुर का फुनवा नंबर, पता ठिकाना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन किरण ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? वो रतन है ना मास्टर जी का लड़का, पहले मैं उसके बारे में किरण को खबर दूंगी तो वो मुझे बड़े ठाकुर का पता ठिकाना दे देगी। भूमिया सब कुछ जानत है, हवेलियों में का होवत है और गरीबन की जिंदगी में का होवत है, सब कुछ। ठीक है भूमिया, तो तू मुझे बता दे, मैं किरण को बताकर फुनवा नंबर लेकर आ जाऊंगी। छोटे ठाकुर के गुंडों ने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, यहाँ तक कि वो मास्टर जी पर भी हाथ उठाया। वानपुरा में जो उनका घर है उसको भी जलाकर राख कर दिया। ऐसा कौन सा जुल्म था जो उन पर नहीं हुआ? भूमिया, तू ठीक कर रहा है छोटे ठाकुर से नफरत। अरे भगवान ने लाठी दी है तो क्या गरीबन की कमर तोड़ देंगे वो? अरे बेचारा रतन कितना सीधा साधा, कितना प्यारा, और मास्टर जी वो तो एकदम भोले भाले। क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? प्यार किया था, गरीब होकर अमीर की बिटिया से प्यार किया था, बस यही कसूर था उसका। जा रहा था, जा बता दिए सच्चाई बेचारी मंजली मालकिन को। के आगे झुकना नहीं, अंधकार में खोना नहीं, आंसुओं को बहाना नहीं। तू है